Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स 6 चैप्टर 4th लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से पढ़ने वाले हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ज़रा गौर करें, इसके पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका रिप्लेसमेंट एक राइट हैंड पाम रूल, ये सब चीज़ डिस्कस किए थे। और वापस से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर जाने से पहले हमने ऑलरेडी जो 2 रूल पढ़े हैं उसको ज़रा देख ले एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें अगर अंगूठे के डायरेक्शन में करंट होता था देन कर्लिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते थे, या फिर कर्लिंग ऑफ फिंगर में अगर करंट होता था तो थंब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखाता था। ये 2 चीज़ देखे थे। फिर हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसका रिप्लेसमेंट है राइट हैंड पाम रूल, जिसमें ये क्या दिखा रहा था, फील्ड, ये करंट, देन ये उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हुआ करता था। ये मैग्नेटिक फोर्स अननोन होते थे, इसमें फील्ड और करंट नोन होता था। फील्ड और करंट नोन होते थे और फोर्स अननोन होता था, जिसको हम निकालते हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज क्यों करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को देखने के लिए। ये फील्ड दिखाता था, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन दिखाते थे, देन ये क्या दिखाता था, मैग्नेटिक फोर्स। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या है पहले देखेंगे। फिर से आप म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इस तरीके से अपने तीनों उंगली को फैलाओ, जिसमें 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। इसमें पहले आप जानो अननोन क्या होता है और नोन क्या होते हैं। इसमें मोशन ऑफ द वायर नोन होता है, मैग्नेटिक फील्ड नोन होते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अननोन होता है। अपने को इसका रूल यूज करके अननोन इंड्यूस्ड करंट को खोजना होता है। अगर 4 फिंगर इंडिकेट कर रहा है फील्ड को, थंब इंडिकेट कर रहा है मोशन ऑफ द वायर को, देन मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में आएगा करंट, इंड्यूस्ड करंट। ओके, चले पहले जरा इसको लिखे। दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट into a wire in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वायर के मोशन के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, क्योंकि वायर में मोशन होगा, फ्लक्स बनेंगे, और आप पढ़े हो फैराडे के लॉ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे तो खुद ब खुद करंट बनेगा ही बनेगा। तो अपने को इंड्यूस्ड करंट निकालने होते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं कब, जब किसी मोशनल वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तब। राइट हैंड इस तरीके से फिगर जरा देखने की कोशिश करेंगे। पहले इसको आप एक काम करो, स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट या फिर स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of right hand mutually perpendicular. Stretched 4 finger, F-O-R-E वाला 4, middle finger and thumb of right hand mutually perpendicular, just like ऐसे. If 4 finger F-O-R-E, F4
finger indicate the direction of magnetic field and thumb indicate the direction of motion of the wire, then middle finger indicate the direction of induced current like एच। आप दाहिने हाथ बना रहे हो, कुछ फिगर गंदा बनेगा मान लेना। जो भी हो, इस तरीके से this and this, just like this, thumb, forefinger, middle finger। थंब क्या दिखा, पहले सबसे पहले फोर फिंगर, ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड और ये नोन होंगे, फिर अंगूठा ये क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ वायर, ये भी नोन होंगे। जब इस दो नोन डायरेक्शन में अपने को दो अंगुली फिक्स करेंगे, तीसरा खुद ब खुद कोई ना कोई डायरेक्शन ले लेगा। जो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन जाएगा, ये होंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड, ये दिखाएंगे आई इंड्यूस्ड, और यही अननोन है जो अपने को निकालना है। फिर से एक बार सुन ले, फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, थंब मोशन ऑफ द वायर के डायरेक्शन में, देन मिडिल फिंगर खुद ब खुद जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन होंगे उस वायर में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। और इसमें अननोन होता है इंड्यूस्ड करंट, अपने को निकालना होता है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। पहले आप इतना लिखें, फिर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कैसे निकालते हैं। जैसे आप देखो, इस तरीके से एक हम शेप में वायर बनाए हुए हैं, और दूसरा वायर जो है ये इस पर मूवेबल वायर है। मूवेबल वायर जैसे मान लो कि इस शेप में, जैसे वो करते हैं ना बचपन में, सोप बबल को ऐसे करके उड़ाते हैं तो कुछ बना होता है, वैसे ही यहाँ पर यह स्लाइडिंग वायर है जो कि इस वाले फ्रेम पर फ्रीली मूव कर सकता था। ऐसे मान लो कि इसमें हम इस डायरेक्शन में मोशन दे दिए, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, और इस पूरे फील्ड में कहीं ना कहीं से इस तरीके से इनवर्ड फील्ड पड़ रखा है। इस पूरे व्हाइट बोर्ड में अंदर की तरफ फील्ड है, तो इसके आगे बढ़ने से क्या होगा, इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ। यहाँ एरिया बढ़ेंगे, फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होंगे, ईएमएफ आएगा, करंट बनेगा। तो उतना हमें कुछ नहीं खोजना, अगर केवल हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर फिंगर कहाँ जाएगा, फील्ड में, फोर फिंगर फील्ड अंदर है, मोशन राइट साइड है, अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, फील्ड अंदर है, मोशन राइट साइड है, अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब इस वाले वायर में ए बी जो अपने पास एक मूवेबल वायर था, इस मूवेबल वायर में अगर हम करंट खोजे आई इंड्यूस्ड, तो किधर जाएगा, आई इंड्यूस्ड किधर जाएंगे, फ्रॉम ए टू बी। यहाँ लिख सकते हैं आई इंड्यूस्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। मतलब इस पूरे कॉइल में कैसे करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा गौर से सुनो, हमने
फ्लेमिंग का लॉ हमने भूल गया कि क्या है। अब फैराडे के लॉ से भी हम ये डायरेक्शन जज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, अपने को देखो, अगर हम इस वायर को इस तरीके से राइट साइड मोशन दे रहे हैं, तो राइट साइड मोशन के कारण यहाँ इनक्लोज्ड एरिया यही ना बना हुआ है, ये इनक्लोज्ड एरिया, ये मूवेबल वायर है, और ये जो थे वो फिक्स्ड वायर थे। ये एक रेल टाइप में ऐसे फिक्स था, इस पर हम दूसरे वायर को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। तो इसके इस स्लाइडिंग से क्या इसमें एरिया बढ़ेगा? क्या इसका एरिया बढ़ेगा? बिल्कुल एरिया बढ़ेंगे। एरिया बढ़ेगा, फील्ड कांस्टेंट है, क्या फ्लक्स बढ़ेंगे? डेफिनेटली फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होते हैं। अब देखो, फील्ड अंदर, तो फील्ड अंदर के करस्पॉन्डिंग करंट होना चाहिए था क्लॉकवाइज। फील्ड अंदर के करस्पॉन्डिंग करंट होना चाहिए था क्लॉकवाइज, बट फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको फ्लेमिंग का रूल नहीं आता है, फिर भी आप फैराडे के लॉ का यूज करके आप आराम से करंट का डायरेक्शन खोज सकते हो, बट सोचना पड़ेगा कि फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है। बट फ्लेमिंग ने क्या किया, उसी चीज़ों को हाथ पे डाल दिया और बता दिया कि यहाँ पर ये क्या करो, फील्ड डालो, यहाँ पर मोशन करो, तो ये डायरेक्शन आपको खुद ब खुद करंट दिखा देगा। घटने वाला करंट है कि बढ़ने वाला करंट है, डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो अच्छा लगे एडप्ट करोगे। तो यहाँ दिखाना कैसे, फील्ड अंदर, मोशन राइट साइड, करंट ऊपर, फ्रॉम ए टू बी। एक आप और फिगर देखो, हम इसी तरीके का स्लाइडिंग ये करके डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके का स्लाइडिंग रॉड है और इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इधर की तरफ मूव करा रहे हैं। इसमें हम स्पीड इधर की तरफ रखे हैं और फील्ड भी इस रीजन में अंदर की तरफ है। जस्ट इसका उल्टा केस है, तो करंट नीचे हो जाना चाहिए था। देखते हैं दूसरा फिगर, ये ए बी वायर है, फील्ड अंदर की तरफ है, वायर ए बी है, फील्ड अंदर की तरफ है और इसका मूवमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है। चलो यूज कर लो राइट हैंड, इस तरीके से फील्ड अंदर है और मोशन लेफ्ट साइड है, फील्ड अंदर है, मोशन लेफ्ट साइड है। अंगूठा कहाँ, सॉरी मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा है? फ्रॉम बी टू ए। मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, आई इंड्यूस्ड फ्रॉम बी टू ए। आई होप क्लियर होगा। अब अगर आप फैराडे लॉ से देखो, ये भी क्लियर कर देगा। फील्ड अंदर है, आप इधर मोशन कर रहे हो, समय के साथ ये एरिया छोटा होगा, एरिया घट रहा है, फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी घटेंगे। फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ जो भी थीटा है, फिर चूँकि एरिया वेक्टर भी ऐसे और फील्ड भी ऐसे, जो भी है थीटा कांस्टेंट है, हम बात करेंगे नहीं। और एरिया चेंज हो रहा है, एरिया घट रहा है, फ्लक्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर फ्लक्स घटेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में होंगे। तो चलो, करंट घट रहा है, सॉरी फ्लक्स घट रहे हैं, तो इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इंड्यूसिंग में होगा। फील्ड अंदर था, फील्ड अंदर होने के कारण इसमें करंट कैसे चलना चाहिए था? क्लॉकवाइज। और बिल्कुल क्लॉकवाइज हैंड्स घुमाओगे तो करंट कहाँ से कहाँ आ जाएगा? फ्रॉम बी टू ए। दोनों चीज़ एक ही है, बस थोड़ा इसमें फ्लक्स घटना बढ़ना अपोजिट करना सेम करना सोचना पड़ेगा। और अगर फ्लेमिंग आप यूज कर रहे हो तो कुछ नहीं सोचना है, सिंपली फील्ड मोशन इंड्यूस्ड करंट। आई होप ये दो एग्जाम्पल आपको सब कुछ क्लियर कर रखा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, आज यही एक छोटा सा टॉपिक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ। ओके, बाय।